कैमरामैन तो हमेशा फोकस ही करता रहता है। मुसलमानों, जरा तुम भी इधर फोकस करो। देखो मुफ्ती साहब कितने प्यारे अंदाज में बयान दे रहे हैं, जिसको सुनने के बाद में रूह को सुकून, ईमान को ताजगी हासिल होती है। तो आप भी इस बयान को पूरा सुने, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे शेयर करें। आइए पूरा बयान समाप्त करते हैं। और एक जुमला मैं कहता हूं अजीजों, जब शेर अपनी शेरी छोड़ देता है तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लग जाते हैं। हाँ, कुत्तों के अंदर दम आ जाता है। आज देख रहे हैं हम, इधर से एक कुत्ता, उधर से एक कुत्ता, हर कोई मुंह उठाए भौंके जा रहा है, कभी हुजूर पर, कभी इस्लाम पर, कभी कुरान पर। उसकी वजह क्या है? मोहम्मद अरबी के शेरों को नींद आ गई है, ये गफलत में है। और यही चाहती भी है दुनिया कि ये नौजवान नशे में मुलविस रहे, ये धुत रहे, हुस्न के पीछे भागते रहे, दौलत के पीछे एक दूसरे का कत्ल करते रहे। दुनिया ये चाहती है मोहम्मद अरबी के शेरों में होश कभी ना आए, वरना उनको भी पता है कि जिस दिन ये खड़ा हो गया बहुत सारे कीड़ों की मौत आ जाएगी, बहुत सारे कुत्तों को यूं ही खुजली शुरू हो जाएगी। तुम्हें उठने देना नहीं चाहती दुनिया, कभी कभी बेदार होने नहीं देना चाहती, मगर जब तक हमारे पास आवाज है, जब तक जुबान है, हम बोलते रहेंगे। एक ही चीज है जो तुम्हें यहां से वहां ले जाती है, वो कौन सी है? कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा सलमान रजा साहिब क़िबला। मेरे अजीजों, एक बात याद रख करके चलो, दुनिया आज कहती है इनके पास कुछ नहीं है। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सही कहती, अखबार में यही छपा, रिपोर्टों में यही छपा। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजों ने मिल करके टीम बनाई और हमारा सर्वे किया हिंदुस्तान भर का, कहा कि ये बैकवर्ड है, इनके पास एजुकेशन नहीं रह गया, डिपार्टमेंट में इनकी नुमाइंदगी नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, माल में भी कम है, नौकरियों में भी कम है, सब रिपोर्टें इनके पास हैं। फिर मैं कहता हूं ये मीडिया के कुत्ते 24 घंटे हम पर भौंकते क्यों हैं? जब कुछ भी नहीं है, बैकवर्ड है, टूटी हुई बिखरी हुई कौम है, तो क्यों हम पर भौंकते हो बार बार? तुम्हें मैं बताता हूं, ये बार बार भौंक कर बताते तुम कुछ हो, तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। उनको पता है, तुम्हें नहीं पता है। तुम कह रहे हो नहीं मेरे पास कुछ नहीं है, सुबह टीवी चालू करो, कहे नहीं तेरे पास कुछ है। वरना एक टूटी बिखरी गरीब कौम पर कौन 24 घंटे सर्व करेगा? हमें पता है, सारे इलेक्शन भी हमारे नाम से लड़े जाते हैं। हाँ, तुम्हारे मजमे उस वक्त तक गर्म नहीं होते जब तक हमारा नाम ना ले लो। हाँ, दूसरों को डराने के लिए हमारा नाम चाहिए, और कई मीडिया, दज्जाली मीडिया के चैनल चलते हैं, उनकी दुकान हमारे नाम से। ये सारी बातें आपको सिर्फ इसलिए बताता हूं, वो भौंक भौंक कर बता रहे हैं कि तुम्हारे पास कुछ है, कुछ है। वो क्या है? कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। इकबाल ने कहा था कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक बेशक, बहुत खूब। ये चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, कुछ तो है। वो कुछ है क्या? वही लज्जत आशनाई है, वही इश्क मुस्तफा की दौलत है जो तुम्हारे सीनों में आज धड़कती है। आज उनका नाम लेते ही तुम्हारे चेहरे खिल जाते हैं, उस नबी पाक का नाम आते ही हम इख्तिलाफात भूल जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैंने बारहा एक बात कही है, एक साहब ने मुझे टॉन्ट मार कर कहा था कि तुम्हारी कौम 500-500 के लिए पार्टियां बदल देती है, इधर जाती उधर जाती है, कभी 100 रुपये इस नेता से ले लिया, कभी 500 उस नेता से ले लिया, इधर उधर जाती रहती है। मैंने उनसे कहा था असल बात यह है इनके सामने सब बराबर के चेहरे हैं, इसलिए इधर से भी लेते हैं उधर से भी लेते हैं, सब जगह से ले लेते हैं। अगर आपको देखना है 10 करोड़ लेकर के आओ, हमारे किसी जवान को बुलाओ और सामने नेताओं को मत रखना, एक तरफ तुम्हारे पैसे और एक तरफ गुंबद खजरा को दिखाना, और फिर पूछना ये लेता है या वो लेता है। आज एक गरीब जवान के बारे में भी मेरा यकीन ये है तेरे 10 करोड़ की दौलत को ठोकर
पत्थर मारेगा और फिर कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है, आज भी है। या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, दीवानों के लिए कोई वक्त नहीं होता। मैंने एक बार महसूस किया था, मध्य प्रदेश में एक जलसा था और उनका बहुत ज्यादा इसरार था कि संडे को ही आप तारीख दीजिए। तारीख मिल गई और इत्तेफाक ऐसा कि मुझे सफर करने की इजाजत ही नहीं मिली, मुझे फ्लाइट में जाने ही नहीं दिया गया। जलसा बहुत बड़ा सजा था। हमने उनसे कहा कि आज नहीं आ सकते, कल आएंगे। उन लोगों ने थोड़ा सा नर्वसपन दिखाया, लेकिन मैंने कहा अल्लाह और उसके रसूल पर भरोसा रखो, बात हमारी नहीं है, हुजूर पाक की है, वो खुद ही जमा करेंगे। सुभान अल्लाह। दूसरे दिन पीर का दिन था। वो कह रहे मामूल के खिलाफ हो जाएगा, संडे को लोगों की छुट्टियां होती हैं और सब जमा होते हैं। लेकिन पीर के दिन जब हम वहां पहुंचे तो इतना बड़ा जम्मे गफीर था कि सिर्फ वो हमें लेने के लिए आए थे 800 गाड़ियां लेकर के। और जब मैदान भरा हुआ देखा तब मैंने एक बात अर्ज किया था कि सुन्नियों के यहाँ कोई संडे नहीं होता है। वाह 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 वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। सुन्नियों के लिए कोई संडे नहीं होता। जो रात मेरे मुस्तफ़ा के नाम की है वो ईद की रात है। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। जब मेरे आका का तज़किरा हो वो हमारी ईद की रात है। अजीज़ान गिरामी, मैंने आयत करीमा वही पढ़ी है। रब ताला फरमाता है अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा करीब है। इसका तर्जुमा अगर इश्क की जुबान में सुनना है तो बरेली से आवाज आती है, जान है इश्क मुस्तफा, रोज फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाजिर अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। मेरी पूरी गुफ्तगू एक जुमले पर चलेगी, मैं आपके सामने वो अर्ज करता हूँ। इकबाल ने कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे, जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, दो नीम इनकी ठोकर पे दरिया वो सहरा, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, दो आलम से करती है बेगाना दिल को। ये जुमला है, तवज्जो करें। दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसे हुजूर की आशनाई मिली हो, नबी पाक की मोहब्बत मिली हो, उसे फिर दुनिया की कोई परवाह ही नहीं होती। कौन क्या कह रहा है, उसके साथ कैसे हालात हैं वो कभी नहीं देखता, बल्कि उसका हाल तो ये है जिस तरफ मेरे सरकार का गुलाम चल पड़ता है, जमाना उसी तरफ चल पड़ता है। वजह यही है आज हम लोग जो हालात देख रहे हैं, मसला ये है कि लज्जत आशनाई नहीं मिली है। लज्जत आशनाई जिसे मिल जाती है, पता है सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो अजीम सहाबी रसूल, 50,000 का मजमा यहूदियों का है। यहूदी आलिम खड़े होकर बयान कर रहा है, खुदा की शान में गुस्ताखी कर रहा था, कुरान की एक आयत का मजाक उड़ा करके कह रहा था, कुरान में इनके खुदा ने कहा है कि खुदा फकीर है और ये मुसलमान गनी है, कर्जा दे दो। अल्लाह ने कर्ज हसन की जो बात फरमाई कुरान में, मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन देगा। कर्ज हसन का मतलब माल नहीं, तुम नेकियां अल्लाह को कर्ज में दो, बदले में मौला जन्नत अता करेगा। मगर इस आयत का मजाक उड़ा रहा था यहूदी और कह रहा था कि इनका खुदा गरीब है और ये मुसलमान अमीर हैं, गनी हैं। सिद्दीक अकबर तन्हा हैं, बर्दाश्त नहीं हो सका, चढ़ गए स्टेज पर और पकड़ा उस खजामा और 2 थप्पड़ रसीद कर दी। मजमा उनका है, स्पीकर उनका है, बयान करने वाले उनके हैं। सिद्दीक अकबर ने इधर भी नहीं देखा उधर भी नहीं देखा, जड़ दिया तमाचा। यही कहते हैं अजब चीज है लज्जत आशनाई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज है लज्जत आशनाई। अब होना क्या था, पकड़ो धकड़ो मारो तोड़ो,
लेकिन सिद्दीक अकबर को इसकी परवाह नहीं थी। जो तमाचा लगाना था वो पड़ गया है, जिसको जवाब देना था जवाब दे दिया है। उसके बाद उसी यहूदी आलिम ने कहा रुको, इसको यहाँ सजा ना दो, इनको लेके चलते इनके रसूल के पास। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर के आए। सारा मजमा उनका है, अखबार भी उनके, गवाह भी उनके। मेरे अजीजों, सारी चीजें उनकी आज जैसे है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारी दज्जाली मीडिया, जो चाहे फैला दे। यहूदी सारे आए हुजूर के पास आकर कहने लगे आपका ये सहाबी हमारे यहाँ बड़ी बदतमीजी किया है। कहा क्या किया? हमारे आलिम बयान कर रहे थे खुदा आपका गनी है, आप फकीर हैं। उलट दिया जुमले को। यहूदी कह रहे हैं हमारा आलिम आपकी खुदा की शान बयान कर रहा था, अल्लाह गनी है और मुसलमान फकीर हैं। इस बात पर अबू बकर ने तमाचा लगा दिया। हुजूर पाक ने पूछा है अबू बकर क्या इस बात पर तुमने तमाचा लगाया? आपने कहा नहीं या रसूल अल्लाह, ये झूठ बोल रहे हैं। उस वक्त ये गुस्ताखी कर रहे थे और कह रहे थे कि खुदा गरीब है, इनका फकीर है, और मुसलमान गनी है, खुदा कर्जा मांगता है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे पास कोई गवाह है? हज़रत अबू बकर के पास कोई गवाह नहीं था, तन्हा थे। और यहूदी सब के सब झूठे और सब झूठ पर जमा है। एक नहीं दसियों यहूदी कह रहे हैं नहीं हमारा आलिम सच बोल रहा है, हमारा आलिम सच बोल रहा है। एक बात याद रखो है मुसलमानों, इन तमाम चीजों से अपने जहन को साफ कर लो। झूठ पर सारी दुनिया जमा हो जाए तब भी तुम उस पर कान न धरना, एक वक्त आएगा जो अल्लाह की मदद आएगी। बेशक बेशक। हुआ क्या? हज़रत अबू बकर सिद्दीक तन्हा है। आपने सर झुका लिया, कहा या रसूल अल्लाह मेरी इस बात का तो कोई गवाह नहीं वहां पर, लेकिन ये झूठ बोल रहा था, ये झूठ बोल रहा है अभी। अब सिद्दीक अकबर की तन्हा वहां मौजूदगी, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर गजबनाक हो जाते? नहीं, रिवायात बताती हैं वही के उतरने के आसार नजर आने लगे। जिब्राइल अमीन आयत लेकर के आए, लक़द समिअ अल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया। ऐ महबूब, अल्लाह ने सुन लिया है ये यहूदी क्या कह रहे थे। ये यहूदी कह रहे थे कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। अबू बकर जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। सिद्दीक अकबर ने जो कहा है वो सच था। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, ये सारे मजमे की परवाह न करते हुए हक के लिए खड़े होने का नाम सिद्दीक अकबर हुआ करता। वो सिद्दीक की सदाकत रज़ी अल्लाह ताला आज तुम्हारे अंदर आ जाए, सारे झूठे एक जगह जमा हो जाएं, परवाह न करना। अगर तुम्हारे सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा रोशन है, तन्हा भी हो अल्लाह की मदद आएगी। बेशक बेशक, अल्लाह की मदद आएगी। बज़ाहिर हालात खराब हैं, बज़ाहिर हालात हमारे खिलाफ दिखते हैं, आज यही हालात दोहराए जा रहे हैं। मैं थोड़ी और मिसालें आपके सामने रखता हूँ। अजब चीज है लज्जत आशनाई, जिसे ये मिल गई वो दुनिया की परवाह नहीं करता, वो दुनिया की मुसीबतों को ठोकर में रखता है। आपको पता है वो एक खातून जो ओहद के मैदान की तरफ भागे जा रही थी और आने वाले जंग से, जंग खत्म होने के बाद आने वालों ने उस खातून से कहा, ऐ बीबी तुझे पता है तेरे शोहर का इंतकाल हो गया, शहीद हो गए। उसने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारे बेटे भी शहीद हो गए। उस खातून ने इन्ना लिल्लाह पढ़ा और फिर आगे बढ़ने लगी। फिर किसी ने कहा तुम्हारा भाई भी शहीद हो गया। एक औरत के लिए ये रिश्ते बड़े अहम होते हैं, बेटा हो, भाई हो, शोहर हो। और औरतों में सब्र कम देखने को मिलता है। जब किसी के घर में मैयत होती है सबसे ज्यादा चीखो पुकार औरतों की होती है, नोहा करना, मातम करना औरतों के अंदर आता है। लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जिस खातून के दिल में हो उसे आम औरतों से कंपेयर ना करो। एक ही तन्हा औरत है, बाप भी शहीद, बेटा भी शहीद, भाई भी शहीद, शोहर भी शहीद। चार चार मौतों की खबरें जब उनको दी गई, उस खातून ने कहा, ऐ आने वालों, सारे मेरे रिश्तेदारों के मौत की खबरें सुना रहे हो, जरा ये तो बताओ आमिना के लाल सलामत है या नहीं।
आमिना के लाल सलामत हैं या नहीं? आने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल सलामत हैं। उस खातून ने कहा मुझे दिखा तो दो, अरोनी, मुझे दिखाओ कहाँ है। ले जाकर करीब किया गया, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलवे जहां आरा को देखा, आंचल फैलाती है और कहती है या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कुल्लु मुसीबतिन बादक जुललुन। ऐ अल्लाह के रसूल, अगर आप सलामत हैं, हर मुसीबत छोटी है, वाह वाह, हर मुसीबत छोटी है। उनका ही ये नारा था, हर सितम हर मुसीबत गवारा है, या रसूल अल्लाह एक बार कह दो कि तू हमारा है। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, अजब चीज फैज़ान आला है, हजरत। अजब चीज है लज्जत आशनाई, अजब चीज है लज्जत आशनाई। जिसको ये लज्जत मिलती है मोहब्बत मुस्तफा की, फिर वो मुसीबतें गिनता नहीं है, वो अपने ऊपर आने वाली आफतों को गिनता नहीं है, उसके लिए दुनिया हेच है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको पता है वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जिनकी जिंदगियां, जवानी की जिंदगियां बड़ी अजीज होती, हर आदमी जवानी में ऐश करता है, मगर मदीने के उन जवानों को हमने देखा है, आज शादी हुई, आज दुल्हन को घर लाया है, दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ सुहाग रात में मसरूफ है, लेकिन जंग का बिगल बज गया, बाहर मदीने में आवाज आने लगी, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उहद के मैदान की तरफ निकल पड़े हैं। ये आज का दूल्हा अपनी दुल्हन को बिस्तर पर छोड़कर निकल पड़ता है और जाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में शरीक हुआ। जानते हो वो खातून भी ऐसी नहीं थी कि पैर पकड़ ले, कहां सुहागन को अभागन किए जा रहे हो, मेरा कौन होगा इसके बाद। नहीं, खातून ने कहा जाओ अल्लाह हाफिज, अगर सलामती के साथ आ गए फखर से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए तब भी फखर करूंगी कि शहीद की बेवा हो। रसूल पाक के मुआशरे के उन मिसालों को तुम्हारे सामने रख रहा हूं जिन्होंने लज्जत आशनाई पाली थी, हुजूर की मोहब्बत का मजा ले लिया था। वो सहाबी रसूल जवान दूल्हा मैदान जंग में शरीक हो गया, लेकिन घमासान की जंग में शहीद भी हो गया। एक रात का दूल्हा शहीद हुआ है जिसको अल्लाह के फरिश्तों ने गुस्ल दिया था।